ड्रामाटिक है कि इन लोगों ने जो बिहार में फलताए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के अभियान को समर्थन मिला, ध्यान भटकाने के लिए, मेन इश्यूज से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने ये मामला मनगढ़ंत। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में एक ही खबर की चर्चा है, उसकी महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई है। खैर, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार आदित्य हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारा पहला सवाल है कि दिलीप जायसवाल जी का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि मैं भी माँ हूँ, इस पर क्या कहना है? अरे, दिलीप जायसवाल जी के बारे में कुछ कहना बेकार है। दिलीप जायसवाल जी कभी ये बताते हैं दावे के साथ कि वो अनवरत गाली दे सकते हैं और बचपन से इस बात की उन्होंने शिक्षा लिया है, और कभी जो है वो आंसू बहा रहे हैं मोदी जी का भाषण सुन करके। तो दिलीप जायसवाल जी के बारे में बात करना समय को जाया करना है। कि पूरे बिहार में एक आंदोलन हुआ एनडीए की तरफ से, सड़क पर एनडीए के लोग आए और ये कहा गया कि महागठबंधन की मंच से प्रधानमंत्री का मां का अपमान किया गया। इस पे क्या? ये सब ड्रामाटिक है कि इन लोगों ने जो बिहार में जो इनकी विफलताएं हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के अभियान को समर्थन मिला, जिस तरीके से हर जगह लाखों लोग सड़कों पर उतरे, पूर्णिया से लेकर के पटना तक, और ये वोट चोरी का मामला जो चलाया हम लोगों ने, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, मेन इश्यूज से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने ये मामला मनगढ़ंत ढंग से तय किया। माताएं सबकी सम्मानित है, चाहे श्री राम की माता कौशल्या हो या फिर रावण की माता कैकसी हो। माताओं के सम्मान के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन माँ को ढाल बना करके इस तरीके की राजनीति करना, कल बंद में क्या सब कुछ हुआ पूरी बिहार के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से भाजपा ने सड़कों पर गुंडागर्दी किया, एम्बुलेंस को रोका गया, जो रोगी थे उन लोगों को गोद में उठा के ले जाया गया, शिक्षिका के साथ मारपीट धक्का मुक्की किया गया, कटिहार में एक दंपति को जो है मारपीट किया गया। तो ये लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये तमाम मामला जो है लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए कि मेन इशू से लोगों के मामले को हटा दिया जाए। और माँ को गाली दिया, इसके पहले इससे बड़ा गाली खुद प्रधानमंत्री मोदी जी दे चुके हैं। जब उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा, जब वो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब वो कहते हैं कि जर्सी गाय, तो वो गाली नहीं है। वो तो कह रहे तो हैं आज से गाली नहीं दिया गया। सहानुभूति, चूँकि बिहार में इन लोग के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग जो मामला तय कर रहे हैं कि साहब हम माई बहन मानी योजना हो या फिर फ्री बिजली देने की बात हो, तो तुरंत ये लोग उसका नकल कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। तो किसी तरीके से बिहार और बिहारियों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन यह तय मामला है कि बिहार इस बार इनको खारिज करने में लगा हुआ है। जब कभी देश में आंदोलन हुआ है, बिहार उसका शुरुआत किया है। ये लोकतंत्र की जननी है, और ये धरती ये बताने के लिए तैयार है कि मोदी जी, अब आपका ये प्रोपेगेंडा, ये आपका झूठ, ये प्रपंच नहीं चलने वाला है। हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस कांग्रेस पार्टी के बारे में आरोप है कि ये बांग्लादेशियों को शरण देने वाली पार्टी बन गई। अच्छा, ये बताइए कि बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी बिहार में, भारत में अनाधिकृत ढंग से रहे, कभी भी कोई पार्टी, और खास करके कांग्रेस पार्टी तो नहीं ही चाहेगी। लेकिन आप बताइए कि 14 से लेकर के 25 तक आप हैं सरकार में, और इस बीच में कोई माइग्रेशन हुआ, कोई बांग्लादेशी आ गया, कोई पाकिस्तानी आ गया, वो नौकरी पा लिया, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक आप हैं, तो जवाबदेह कौन होगा? हम इस बात के कहीं से भी पक्षधर नहीं हैं कि कोई अनाधिकृत आदमी वोटर बने, लेकिन इस बात का मजबूती के साथ हम विरोध करेंगे कि किसी जायज़ वोटर्स को आप नाम हटा दीजिए, और फर्जीवाड़ा कर करके, जैसे आपने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया,
उस तरीके से फर्जी वोटर को तैयार कर करके अपने पक्ष में वोट करवाइए और फर्जी मतदान के द्वारा आप चुनाव की जीत तय कीजिए। मत हरण के खिलाफ है हम। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि प्रधानमंत्री जी सीमांचल आ रहे हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इस पे क्या कहना है? बहुत बढ़िया मामला है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी तो 15 को करेंगे। मोदी जी के जो साथी हैं अमित शाह जी, वो तो आज से कुछ बरस पहले पूर्णिया से प्लेन उड़ा चुके हैं। मोदी जी तो दोबारा उसको उद्घाटित करेंगे और यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे मोदी जी। ये बहुत अच्छा मामला है, लेकिन साथ साथ जो सीमांचल की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ रोजगार का मामला है, पलायन का मामला है, जो भुखमरी का मामला है, जो बाढ़ का मामला है, कुपोषण का मामला है, इनको लेकर के भी मोदी जी अगर कुछ कहें और कोई योजना बनावे तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कांग्रेस नेता कुमार आदित्य जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।